हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमारा विश्वास बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है। इसके अंतर्गत भैया सब्जेक्ट मैथ है, 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है। चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है विश्वास बैच के नाम से 2026। आप अगर जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ 10th की और 12th की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जो 10th का सिलेबस है वो 10th वाली प्लेलिस्ट में, 12th का है वो 12th वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं 10th पीरियड की। इसमें क्या है दोस्त, बड़े आराम से और प्यार से इस पे बात चल रही है और करते रहेंगे। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है कल खत्म हुई थी 4.2, आज हमारी एक्सरसाइज चलेगी 4.3। एनसीईआरटी की बुक है नई वाली, उसके हिसाब से इस लेवल। ठीक है, देखो अब 4.3 में 3 को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है विविधता। ठीक है, क्या नाम है भैया? विविधता। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, कहता हूं डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं? विविधकर को। अब देखो इसी का शुरू का अक्षर क्या है? डी। तो विविधकर को जो दर्शाते हैं ना हम, वो दर्शाते भी किससे हैं? डी से। ठीक है, इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो किससे करते हैं? डी से। कि डी डी बराबर क्या होता है? विविधकर। अब देखो इसमें क्या है, इसका जो फॉर्मूला है ना विविधकर का, वो होता है अपना डी बराबर वी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसका क्या काम है और क्यों है? जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है ना, समझेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र, धराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र में क्या था कि जो हमारा x बराबर होता है वो होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये किसके लिए दिया गया था? द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, तो दोस्त इसमें क्या था, श्रीधराचार्य जी जो थे गणितज्ञ थे, इन्होंने द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसके गुणनखंड विधि से ना निकल रहे हो। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनको हम गुणनखंड विधि से नहीं कर पाते हैं या बहुत ज्यादा भारी हो जाता है गुणनखंड करना। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य जी का ये सूत्र लगाते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे हमें क्या होता है, इस प्लस माइनस की वजह से हमें यहाँ से x के 2 मान मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो विविधकर है वो यहीं से लिया गया, विविधकर यहीं से इन्होंने तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को कहा विविधकर। इसी को क्या कहा? विविधकर। ये क्या बताता है और क्यों यूज होता है? देखो, अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या है, जैसे मैं अंडर रूट में 3 लिख दूं या 4 लिख दूं, तो ये एक वास्तविक संख्या होगी, ये मैंने चीज बता रखी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अंडर रूट में माइनस की कोई संख्या लिख दूं तो ये संख्या क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। जितनी भी मैं अंडर रूट में माइनस की लिख दूं, ये सारी क्या होंगी? काल्पनिक होंगी कि नहीं होंगी? हाँ जी सर। तो जिस द्विघात समीकरण का जो विविधकर है वो माइनस का आ जाए, अगर वो माइनस का आ जाए तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो जो द्विघात समीकरण है ना, उसके मूल निकालना संभव नहीं है, यानी कि मूल जो है फिर नहीं निकल सकते, इसलिए विविधकर यूज होता है। अब जैसे होता क्या है, एक द्विघात समीकरण दी हमें, ठीक है, हम उसके मूल निकालने पे हैं, निकाल ही नहीं रहे, है ना। हम सोच ही नहीं रहे कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो ये समस्या आई कि कुछ ऐसा थोड़ी है कि हर किसी द्विघात समीकरण के कुछ भी उठपटांग द्विघात समीकरण लिख दी और इसके मूल बताओ, ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल ही होती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि किसी का भी निकल जाएगा। तो ये वाली बात हमें पता कैसे चलेगी कि इसके मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? तो ये बात बताता है हमारा विविधकर। ठीक है, इसी सूत्र से आता है और ये हमें बताता है विविधकर कि इसके मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे या फिर दोनों मूल बराबर होंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर वो काल्पनिक कह सकते हैं उनको, है ना। मूल काल्पनिक होंगे, निकालना संभव नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात है।
तो अब बताओ विविध कर का पता चला, विविध कर क्यों लगता है, किसकी वजह से आता है और क्या इसका काम है। लगता इसलिए है कि हमें पता करना होता है कि द्विघात समीकरण जो है उसके मूल निकल भी सकते हैं या नहीं। पहले तो ये पता करना पड़ेगा हमें, जब हम एग्जाम में सवाल करते हैं, अब तो हम सीख रहे थे, लेकिन जब हम एग्जाम में सवाल करते हैं सबसे पहले विविध कर ही लगाते हैं कि इसके मूल निकलेंगे भी या नहीं। ठीक है, विविध कर का मान अगर सही आता है तब हम नीचे को गुणनखंड विधि या फिर घसाटे का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे बात है। तो यहाँ धीरे धीरे समझो। अब इसका क्या काम हुआ कि इसका एक काम हुआ कि ये बताएगा कि द्विघात समीकरण के मूल निकल सकते हैं नहीं। दूसरा काम क्या होगा इसका, दूसरा काम ये होगा, ये बताएगा कि जो मूल है वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे या बराबर होंगे। तीन कंडीशन बनेंगी, बराबर होंगे। ठीक है, इन तीन में से कोई एक होते हैं मूल, या तो बराबर होंगे दोनों मूल, या वास्तविक होंगे दोनों मूल, या काल्पनिक होंगे दोनों मूल। अभी हमने द्विघात समीकरणों को सोल्व किया था तो उसमें कुछ मूल बराबर भी आए थे, ऐसा तो नहीं है कि सारे बराबर भी आए थे, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो। ठीक है, तो ऐसे बात है। अब ये अगर तुम्हें चीज समझ में आई तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। और ये देखो, ये मेन फॉर्मूला है, ये सीधे रचाते कर लेंगे। ये मेन फॉर्मूला है, अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो इसको जरूर जरूर उतार लीजिए। वैसे मैंने शायद लिखवाया होगा। ठीक है, इसको जरूर जरूर उतार लीजिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब इसकी कंडीशन पे चलते हैं। देखो, मैंने बताया विविध कर को डी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें तीन कंडीशन बनी है। जैसे देखो, डी बराबर क्या होता है, अगर फॉर्मूला लिखो तो वही वाली बात है। डी बराबर होता है सर वी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस का 4ac ऐसे होता है। अब देखो, अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसी को हम क्या कहेंगे, डी। यानी कि डी अगर बड़ा है किससे, 0 से। अगर डी का मान 0 से बड़ा आया है, मतलब प्लस की कोई भी संख्या आया है, चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। तब हम यहां लिखेंगे इसके वास्तविक मूल होंगे, इसके मूल अद्वितीय एवं वास्तविक होंगे। अद्वितीय मतलब अलग, अद्वितीय एवं वास्तविक होंगे। ठीक है, दूसरा, यदि ये हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसको हम डी कहते हैं, अगर ये भी बराबर आ गया किसके, 0 के, तो जो इसके मूल है ना, इसके मूल बराबर, और तमाम विकल्प बनते हैं यहां से तमाम। ठीक है, बराबर एवं वास्तविक होंगे। अगर ये चीज तुम ध्यान से नहीं समझोगे ना तो सारे विकल्प कम से कम 3-4 विकल्प यहीं से आते हैं। एक तो पक्का आता है और एक से ज्यादा कितने भी आते हैं। इसके मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। एक इस चैप्टर से, एक तीसरे चैप्टर से, 3-4 विकल्प मान के चलो वास्तविक होंगे। वो भी कंडीशन से ही आते हैं कि देखा संपाती है या फिर समांतर है या फिर या फिर संपाती, समांतर या प्रतिच्छेदी। ठीक है, उन तीनों जो कंडीशन है वहां से जरूर आता है। ऐसे। अब तीसरी चीज यही, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो मैं भी बता भी रहा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डी कहते हैं, अगर ये छोटा है 0 से, यानी कि कोई ऋणात्मक संख्या अगर आ गई, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, अगर ऋणात्मक संख्या आ गई तो जो इसके मूल है, इसके मूल क्या होंगे दोस्त, इसके मूल निकालना संभव नहीं है। निकालना संभव नहीं है, या काल्पनिक मूल होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है, इन्हीं कंडीशनों को अप्लाई करेंगे और पूरी एक्सरसाइज आराम से मजे से करेंगे। इसको उतारना सिर्फ द्राचार्य समझ आना चाहिए, विविध कर पता होना चाहिए, और ये तीनों कंडीशन तुम्हें याद ही करनी पड़ेंगी दोस्त। बड़े मजे की हैं, और विकल्प भी बनते हैं, सवाल भी बनते हैं यार, सवाल भी बनते हैं, विकल्प भी बनते हैं। ठीक है, बोर्ड का पेपर उठा के देखो, सब चीजें मिलेंगी। तो उतारो या स्क्रीनशॉट लो, इसको आगे चलते हैं।
अब रफ करते हैं इसको, अब अपने एक साइड को करते हैं। इतना ही समझना था और समझाना था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखो उदाहरण भी लेंगे इसमें। पहले मैं सीधा एक्सरसाइज पे पहुंचता हूँ क्योंकि बहुत मजा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखो, इसमें क्या दे रखा है। ये कह रहा है हमसे 2x² बात करते हैं, क्या हो गया 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। ये कह रहा है हमसे निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बतानी है बस, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूल भी ज्ञात करेंगे। अब देखो बड़ा मजा है। सवाल जो शुरू होता है ना, ये एक्चुअली अगर हम एग्जाम में करेंगे ना तो इस तरीके से करेंगे। जो मेन तरीका है वो ये बात है। कैसे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के, पहले तो ये बताओ कि मूल कैसे होंगे, फिर ये बताओ कि इसके मूल को अगर संभव है निकालना तो निकाल के बताओ कैसे, कौन है, कौन कौन से, उनका मान बताओ। ठीक, अब ये आगे आप देखो, इसमें आप क्या करोगे। a बराबर देखो क्या होगा 2, ये चीजें बता रखी। b बराबर क्या होगा, गुणांक निकाल रहे हैं इसके, b बराबर क्या होगा माइनस के 3, और c बराबर क्या होगा 5। इसकी तुलना इन समीकरणों से करने हैं। ठीक है, तब हमारा a b c के मान थे, मतलब गुणांकों के मान आते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे विविध कर। विविध कर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, विविध कर चला है ना, बराबर अब d बराबर का था b² माइनस 4ac। यहाँ से हम कह सकते हैं d बराबर b² कितना, मतलब माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 2 और c कितना है हमारा 5। ठीक है, तो d बराबर यहाँ से देखो कितना आएगा, 3 या 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अगर मैं यहाँ से d का मान निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से d का मान निकालूंगा तो 9 में से अगर 40 में से अगर 9 जाएंगे तो माइनस का बचेगा, वो भी कितना 31। मैंने यही तो कहा था कि d का मान कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, माइनस का नहीं आना चाहिए, इसका मूल्य निकाल सकते। लेकिन वहाँ यहाँ यही तो क्या सकते, यहाँ कह सकते हैं चूंकि जो हमारा d है वो छोटा है किसी, अगर d 0 से छोटा है अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और अगर इसके मूल काल्पनिक हैं तो उन्हें निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो लिख लो वरना मत लिखो, इसका यही सिस्टम। ठीक है, इसलिए ऐसे सवाल लेना चाह रहा हूँ, मजे का सवाल है, अच्छा सवाल निकालो। दूसरा देखेंगे क्योंकि पहली कंडीशन इसमें यहाँ बड़ी अच्छी दिखाई काल्पनिक वाली। ठीक है, ये समझ में कम आता है। अब देखो दूसरा देखो, अब देखो अगर मैं इसके मूल्य निकालता रहता तो सुबह शाम हो जाती, मुझसे इसके मूल्य निकलते। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा, विविध कर लगा के देखना चाहिए। चलो ठीक है, दूसरा सवाल है 3x², यहाँ पे मार्क करनी चला, नीचे देखा। दूसरा है 3x² माइनस का 4√3 x प्लस का 4 बराबर का 0। ठीक है, अगला सवाल यही तो अपना देखो। अब क्या होगा, देखो यहां से ABC के मान निकालोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4√3 और c बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, अब यहाँ सीधी वही विविध कर से, विविध कर से है ना, बड़ा अजीब सा शब्द है वैसे, विविध कर, डेटर्मिनेंट, वैसे डेटर्मिनेंट नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, विविध कर। अब क्या होगा, देखो जो d है वो बराबर होगा हमारा b² माइनस का 4ac। तो d की वैल्यू निकालो, d बराबर b² मतलब माइनस के 4√3 का स्क्वायर, चिन्ह के साथ लिखेंगे पूरा, माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर कितना आएगा, देखो 4 का स्क्वायर, अगर माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करोगे तो गुणा में ये 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 है ना, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, माइनस हो जाएगा 4 चौक 16, 16 की 48।
तो डी बराबर 16 या 48 -48। तो डी का मान यहाँ से कितना आया 0, यानी कि कंडीशन कौन सी वाली बनी है, ये दूसरी। वो कौन सी बनी थी, तीसरी। तो डी बराबर क्या है 0 है। तो बस यहाँ लिख सकते हैं चूंकि डी बराबर 0 अतः इसके दो बराबर मूल होंगे, तो यही तो मैंने लिखवाया कि अगर d बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि उसके दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके मूल निकालते हैं। तो अगर हमने d निकाल रखा है ना, तो मूल फिर हम श्रीधराचार्य से निकालते हैं। बड़ा आसान पड़ेगा। देखो श्रीधराचार्य, तब जब तक वो ना कहे गुणनखंड विधि से करो, तब तक हम किसी से भी कर सकते हैं। श्रीधराचार्य या श्रीधराचार्य सूत्र से ऐसे लिख सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र हमसे कहता है x बराबर, अब देखो इस श्रीधराचार्य को छोटा करके कैसे लिखते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। जब आप मॉडल सोल्व करोगे ना, मॉडल, तो उसमें जब d बराबर जब d बराबर 0 होगा तो वो इतना बड़ा सूत्र नहीं लिख पाएगा तुमसे, वो छोटा सा सूत्र देगा। क्या, x बराबर माइनस का b अपॉन 2a। क्यों देगा, देखो ये जो प्लस माइनस के बाद की चीज है ना, ये 0 हो गई मित्र, होगी नहीं होगी, d का मान कितना है 0, और यही तो d होता है। मैंने बताया था तभी, जब विविध कर बता रहा था तभी बताया था इसी का मान d है। अब d 0 हो गया तो 0 का अंडर रूट करो, स्क्वायर करो, 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये इतनी चीज 0 हो गई, तो क्या बची, माइनस का b अपॉन 2a बची, नहीं बची, यानी कि x और माइनस का b अपॉन 2a बचा कि नहीं बचा, हाँ जी सब बचा। और दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो ये मूल आएगा बिल्कुल सेम इसी के जैसा दूसरा वाला मूल होगा। ठीक है, ऐसे बात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x बराबर होगा, अब हमेशा हम याद रखेंगे कि अगर 0 आ गया तो इसको सूत्र को फिर कितना कैसा कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, छोटा सा कर देते हैं। ठीक है, ये बात अब तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो x बराबर क्या लग जाएगा हमारा, माइनस का b अपॉन 2a। अब देखो माइनस b है तो इसकी वैल्यू रख दो माइनस, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 रूट 3, माइनस का 4 रूट 3, और बटे में 2a, a की वैल्यू कितनी है 3। x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बटे 2 गुणा 3, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा यहां से 2 रूट 3 बटे 3। ठीक है, ये इसका क्या होगा मेरे भाई, फाइनल आंसर होगा। लेकिन ऐसे ना करके तुम्हें फिर एक और मूल लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 मूल होंगे ना, और दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो तुम फिर लास्ट में एक और ऐसे करके लिख सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। ठीक है मित्र, बताओ मजा आ रहा है, हल्के समझ में आ रहा है, एकदम मस्त मस्त। अगर आ रहा है तो एक बार लाइक और एक प्यारी से कमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्त, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। मूल अगर बराबर होंगे तो श्रीधराचार्य हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मूल काल्पनिक होंगे तो फिर हम उन्हें निकाल ही नहीं सकते, और अगर मूल वास्तविक हुए तब हम उन्हें निकाल सकते हैं, दोनों तरीकों से, गुणनखंड विधि से भी और किससे भी, श्रीधराचार्य सूत्र से। लेकिन अगर 0 के बराबर आ रहा है तो ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, तुम्हें ज्यादा कहूंगा कि आप फिर श्रीधराचार्य सूत्र से निकालो, क्योंकि एक लाइन में आंसर आता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। इसमें क्या दे रखा है मित्र, यहां लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0। ऐसी तो है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एबीसी निकालेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6, और c बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे विविध कर से, विविध कर से। अब विविध कर से क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर निकालो यहां से, अगर हम निकाले हैं मित्र d बराबर b स्क्वायर मतलब माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो d बराबर वो कितना आएगा, देखो 6 का स्क्वायर करूंगा 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 4 दूनी 8 और 8 के 24। तो यहां से d का मान आएगा दोस्त, देखो 24 6 6 12, कितना बचेगा 12। बताओ अब क्या करते हैं, d बराबर क्या है 12,
तो यहाँ एक लाइन लिखते हैं, चूंकि d जो है बड़ा है किससे, 0 से, d जो है बड़ा है किससे, 0 से, अतः दोनों, अतः दो अद्वितीय वास्तविक मूल होंगे, ये तो हम उनकी प्रकृति बता रहे हैं कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। वो कह रहा था प्रकृति भी बताओ और ये भी बताओ कि क्या होंगे, अगर निकाल सकते हो तो, ठीक है, जैसे पहले में किया था। तो यहां से तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी, तो देखो अब श्रीधराचार्य से लगा सकता हूँ, श्रीधराचार्य सूत्र से। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम गुणनखंड से भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। 3 दूनी 6, देखो उससे निकलेंगे नहीं क्योंकि गुणा करके क्या आएगा, 3 दूनी 6, और 6 के फैक्टर 6 जोड़ के नहीं आ सकता है ना, तो वो भी फंसेगा यहाँ, उससे निकलेंगे नहीं, फिर श्रीधराचार्य ही लगाना पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा तो लगा दो। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, वो है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4a अपॉन 2a। अब देखो ये मत सोचना कि यहाँ हर बार 0 आएगा, आपके d की वैल्यू 0 नहीं है, कितनी है 12, तो आपके 12 रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, x बराबर माइनस का b, यानी कि माइनस और माइनस का b की वैल्यू कितनी है, माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट इस पूरे की वैल्यू, यानी कि d की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, बटे 2 2a, a का मान कितना है देखो 2, तो ये आएगा x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस और 6 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 4 गुणा 3, क्यों लिखा, क्योंकि ये बाहर आ सकता है, और बटे में नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 6 प्लस माइनस बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इससे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 3 और बटे 4। अब क्या करेंगे, x बराबर देखो 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा 3 प्लस माइनस यहां से बचेगा अंडर रूट 3 और बटे में क्या है 4, ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 2, तो यहां से हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया, ये आ गया 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक है, ये आया x का मान। अब हमें मूल बताने हैं, तो देखो ये एक बार क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब मैं ये वाला प्लस का चिन्ह लूंगा तब x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 3 प्लस का रूट 3 बटे 2। अब दूसरी बार क्या लूंगा, माइनस चिन्ह लेने पर, जैसे ही माइनस चिन्ह लूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 माइनस का रूट 3 बटे 2। तो ये वो दो मूल हैं जो इस समीकरण के वास्तविक और अद्वितीय हैं, ठीक है, ऐसे बात है। बताओ आई बात समझ में, एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। अब इस पे जो भी एग्जांपल होंगे ना कल देख लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे ग्रुप का, आप वहां जुड़ सकते हैं। बाकी भैया आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।